हंसते हंसते सलाम नमस्ते। मैं हूं जावेद अली, आप देख रहे हैं जावेदीन क्लिक। मेरे साथ हैं आज जितेंद्र सिंह, जो ज़िला हापुड़ के वार्ड 15 से ज़िला पंचायत सदस्य के भावी उम्मीदवार हैं। चुनाव लड़ेंगे वो आने वाले दिनों में और बहुत पहले से तैयारी करना शुरू कर दिया है उन्होंने, किसी अच्छे विद्यार्थी की तरह। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है जावेदीन क्लिक पर। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अभी तक जो जितनी सूचना मुझे, आप निर्दलीय इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। तो मेरा सवाल ही मन में आया कि आपने निर्दलीय का क्यों प्लान कर रखा है? कि आपको कोई पार्टी पसंद नहीं है या फिर क्या रणनीति है इसमें? देखिएगा, अभी क्लियर नहीं है। जो चुनाव हमारा होगा उसमें 4 महीने करीब हैं। तो 4 महीने में अभी ये भी क्लियर नहीं है कि सीटें हैं जो एससी में जाएंगी, जनरल रिजर्वेशन भी क्लियर नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि पार्टियों ने भी सोचा नहीं है कि हमको टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना। तो उसकी जो प्रक्रिया है टिकट मिलने की और जो उसके लिए, तो वो करीब दिसंबर से पहले शुरू होने वाली नहीं है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो भी इस टाइम कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो सभी निर्दलीय हैं। ठीक है। जिन लोगों ने पोस्टर लगाए हुए हैं, जो भी चीज़ें लगाई हुई हैं, वो उन्होंने अपने मन से लगाई हुई है। अभी पार्टी ने किसी पार्टी ने किसी को भी समर्थन नहीं दिया है। तो आप किस पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं टिकट के लिए? देखिएगा, मैं तो बीजेपी से जुड़ा रहा हूँ काफ़ी समय से। तो मेरा तो यही है कि मैं तो बीजेपी से टिकट मांगूंगा। बीजेपी के अलावा मैं किसी और दूसरी पार्टी के पास नहीं जाऊँगा। और बीजेपी से टिकट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर मैं निर्दलीय हूँ। तो अगर आपका बीजेपी में विश्वास है तो अगर वो टिकट नहीं देते आप तब भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में एक टकराव की स्थिति नहीं है क्या विचारों में? देखिएगा, जब बीजेपी या कोई भी पार्टी आपको जब टिकट देगी, जो भी चीज़ें देगी, क्योंकि ये जो चुनाव है ना, ये पहले तो अभी जान लीजिए, चुनाव जो है केवल ये आपसी संबंध का चुनाव है। ठीक है। इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। ठीक, पार्टी का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है कि हाँ पार्टी से ही होगा और ये बीजेपी सपा या ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो ये ग्राम पंचायत और जिला पंचायत दोनों ही में ही पार्टी केवल एक समर्थन के रूप में देती है, ना कि सिंबल। ठीक है, कि हाँ जी हमारे समर्थित कैंडिडेट ये हो गया। और मेरा मानना तो ये, पार्टियों को इस चुनाव से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है। तो पार्टियों का इसमें कोई विशेष रोल नहीं है। जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि आपको टिकट बीजेपी से लेना है, आप किसी दूसरी पार्टी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे। तो अगर पार्टी किसी को चुनती है, बीजेपी किसी कैंडिडेट को चुनेगी, वो हो सकता है आप ही हो उनमें से, तो उस पर विश्वास किया जाना चाहिए उस आदमी को जो पार्टी पर विश्वास कर रहा है कि मुझे उस पार्टी से टिकट लेने का थोड़ा है। तो अगर वो किसी कैंडिडेट को चुनेगी, वो आप हो या कोई दूसरा, और आप उस स्थिति में भी चुनाव लड़ेंगे यदि आपको नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत। बिल्कुल, मैं उस स्थिति में चुनाव लड़ूंगा। पहली बात देखो ये है कि मैं आपको क्लियर करूँ कि हम बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि और भी कैंडिडेट हैं वो भी बीजेपी से जुड़े हुए आएंगे। तो हमारा दायित्व बनता है कि जब बीजेपी जुड़े तो हम एक बार उनसे मांगें कि भाई ठीक है, हम लाइन में हैं, कैंडिडेट हैं और हमको टिकट चाहिए या समर्थन चाहिए। मिलता है तो ठीक है। ठीक है, जरूरी नहीं सबको समर्थन मिलेगा। ठीक है। तो मैं जो मेन जो तैयारी है, मैं निर्दलीय के रूप में कर रहा हूँ। मुझको पार्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पार्टी खुद समर्थन देना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप निर्दलीय लड़ेंगे, आपकी पार्टी का डिसीजन जो भी रहे आपको उस पर फिर वो नहीं है, आपके पक्ष में आता है तो ठीक है, अगर वो किसी और के पक्ष में आता है तब भी आपको चुनाव लड़ना है, आपका वो डिसीजन स्वीकार नहीं होगा। अच्छा ठीक है। जितेंद्र जी, आज राजनीति में ऐसा कहते हैं लोग कि यार राजनीति तो अच्छे लोगों के लिए है ही नहीं, तो ये मिथक कैसे टूटे? देखिएगा, इस तरह से जब हम बैठते हैं कहीं भी कहते हैं तो बुराई करते हैं कि भाई नेता ये करते हैं, नेता कुछ काम नहीं करते, गालियाँ वालियाँ देते रहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ देखिएगा, इसमें जब तक हम बुराई तो करते हैं, ठीक है, लेकिन बुराई के अंदर उतरते नहीं हैं। ठीक है। अगर आपको कोई सपोज कीजिए, मतलब जैसा कि अगर आपको कमल का फूल उसमें से तोड़ना है, उसमें लेना, तो कीचड़ में तो उतरना पड़ेगा। उतरने के लिए तो हम तैयार नहीं हैं। ठीक है। बुराई करने के लिए हम तैयार हैं, सिस्टम को ख़राब कहते हैं, लेकिन सिस्टम को जो ख़राब किया है, जिसने भी किया, अगर सिस्टम को आप सही करना चाहते हैं, सिस्टम में तो उतरना पड़ेगा। ठीक है। और मेरा मानना है सभी अच्छे आदमियों को उतरना चाहिए। और अब पहले से जो राजनीति चल रही थी और आज की राजनीति में बहुत अंतर है। पहले तो आप देखो कि ज़्यादातर असामाजिक तत्व होते थे, लेकिन अब अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं और धीरे धीरे और भी आएंगे। ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जो राजनीति में जितने लोग आ रहे हैं कि वो सब खराब ही हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा भी नहीं तो 20-30% तक रेशो है अच्छे लोगों का, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। सफलता एकदम नहीं मिलती है, लेकिन धीरे धीरे मिलती है। ठीक। आपने पहले की राजनीति का जिक्र छेड़ा तो मुझे याद आया कि पहले की राजनीति में ऐसा कहते हैं कि दिलों में बहुत जगह होती थी, मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं होता था, मगर आज मनभेद बहुत ज़्यादा है राजनेताओं में भी आपस में। इस पर क्या सोचते हैं? इसमें तो ये है कि हर आदमी जो नेता हैं, जो जिस तरह से है, उनके अपने निहित स्वार्थ हैं। ठीक है। तो हर आदमी राजनीति में जो आ रहा है ना, वो केवल समाज सेवा करने के लिए नहीं आ रहा है, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आ रहा है। ठीक है। कि मैं अपने स्वार्थ की मेरी पूर्ति कैसे हो, किसी का कोई स्वार्थ है, किसी का कोई स्वार्थ है, तो इसलिए मतभेद तो रहेंगे। ठीक है। नेताओं के मतभेद भी रहेंगे और पार्टी के अंदर के नेताओं के मतभेद रहेंगे। ठीक है। क्योंकि वो एक समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, तो उनका कोई मोटिव नहीं है। ठीक है। उनका केवल उद्देश्य ये है कि भाई हमारे अपने निहित स्वार्थ जो है ना, उनकी पूर्ति हो। पहले जनता पैसे देके चुनाव लड़ाती थी, ये भी एक पुरानी राजनीति और अब की राजनीति में बड़ा अंतर है। और अभी सिर्फ धनवान लोग ही चुनाव लड़ते हैं, मोटे तौर पर ये बात है। तो
क्या बिना पैसे चुनाव लड़ा जा सकता है आज के परिदृश्य में? बिल्कुल लड़ा जा सकता है। अगर आप जनता के बीच में हैं, लगातार संपर्क में हैं, एकदम आएंगे अचानक, जैसे कि आपने कहा कि बहुत लंबा समय है और आप तैयारी शुरू कर दी है। अगर एकदम आएंगे केवल महीने 2 महीने पहले और जनता आपको जानती नहीं है, तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा उन लोगों को, ठीक है। लेकिन आप जनता के बीच के आदमी हैं और जनता से पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपसे उम्मीद करें कि आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे? करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करूँगा, जो केवल ज़रूरी है कि उतना ही खर्च किया जाएगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। अच्छा जितेंद्र जी, आपको राजनीति में आने की कहाँ से प्रेरणा मिली है कि या आप बहुत पहले से सोच रहे थे या अचानक से हुआ है? देखिएगा मेरा उद्देश्य समाज के लिए कुछ करने आया है, विशेष रूप से किसान के लिए और मज़दूरों के लिए, ठीक है। आप देखिए कि जो हमारी जो जनसंख्या है हिंदुस्तान की पूरी, तो उसमें मेन रोल किसान और मज़दूर जो है वो करीब 80% है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचता, ठीक है। किसान मज़दूर के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट जो सरकार है नई नई पॉलिसी बनाती है, लेकिन किसान को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तो मेरा जो मोटिव है ना कि मैं एक मतलब खुद भी किसान का ही बेटा हूँ, ठीक है, और मैं भट्टे का व्यापार भी चला रहा हूँ। तो भट्टे के व्यापार में मैं लेबर से जुड़ा हुआ हूँ, जो मुझे सबकी समस्याएं पता है, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे आदमी कितने मेहनत करता है और मजदूर किसान कितनी मेहनत करता है खेतों में, लेकिन उसको अपनी फसल का जो मूल्य है ना, जितनी लागत होती है, उस लागत ही निकल पाती है, इससे ज़्यादा नहीं निकलता। तो मेरा ये है कि मैं किसान मजदूर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपने तैयारी काफ़ी पहले शुरू कर दी है, तो अच्छा खासा आप घूम लिए होंगे क्षेत्र में। आपकी नज़र में मुख्य समस्याएं आपके वार्ड की, जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है? मेरे वार्ड की जो मुख्य समस्याएं हैं वो एक तो शिक्षा, जो बच्चों के लिए जो पढ़ाई का जो माहौल है गांव के बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए, उसमें काफ़ी कमी है। बच्चों को जैसे लाइब्रेरी हैं या अच्छे कॉम्पिटिशन्स तैयारी करने के लिए बच्चों के लिए मतलब बुक्स या अच्छे टीचर्स अच्छे वो नहीं हैं। और विशेष रूप से जो बच्चों के जो खेल के लिए ना, जो बच्चे देखो जो हमारे खिलाड़ी निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलते हैं, ठीक है। लेकिन हमने देखा हमारे वार्ड में बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं है, ठीक है। तो उसमें बहुत बड़ी कमी है। बाकी किसानों की समस्या तो वो आपको पता ही है कि है ही, उनको फसल का उचित मूल्य। जितेंद्र जी, एक बहुत ही अहम सवाल, नौकरियां कम हैं, ये जग जाहिर है, मगर हौसला कम नहीं है युवाओं में। इसके बावजूद बच्चे तैयारी करते हैं, अपनी फ़िटनेस बना के रखे हैं ताकि किसी भर्ती में, पुलिस में वो कहीं ना कहीं जॉब पा जाएं, मगर उनके पास ग्राउंड की कमी है। हौसला कम नहीं है, ग्राउंड कम है, नौकरियां कम है। तो एसपीडीए में कल हमने देखा, खुद हमारा रिपोर्टर बिलाल गया वहाँ पे, पूरा देखा, तो देखा कि एक अस्थाई मैदान में वो अपना बेचारे मेहनत करके अपना कर रहे हैं। तो इस पर नेताओं की नज़र नहीं जाती है, तो आपकी जाती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हमारी जाती है। अगर आपने वो देखा है तो वो जो अस्थाई मैदान है, तो उसमें 440 मीटर का जो बच्चों के दौड़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो उस पर हमने काम शुरू करा दिया आज से, ठीक है। तो उसमें बल्कि हम सब ने मिल के, जैसे बच्चे हैं करीब वो 150-200 लड़के हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि आपकी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और ओपन भर्ती आने वाली है आर्मी की, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सभी मिलके उसका हम निर्माण हमने शुरू करा दिया है। तो वो जल्दी मैं कहना कल या परसों तो पूरा हो जाएगा। ये कब किया आपने शुरू? आज से ही किया है। आज ही से? कल तो हमने वहाँ रिपोर्टिंग की थी। हाँ, नहीं मैंने आज से ही किया। अभी वहाँ पे जेसीबी चल रही है और काम कर रहे हैं, और सभी युवा वर्ग जो हमारे साथ जुड़ा हुआ, सभी ने आपस में मिल के हम लोगों ने उसको बेड़े को उठाया। थोड़ी परेशानियाँ हमको आई, अड़चनें आई, प्रशासनिक रूप से थोड़ा उसमें रुकावटें भी आई, लेकिन हम सब ने आपस में मिल के वो इसके लिए आपके पास बच्चे गए थे या फिर आपकी खुद ही नज़र थी, कैसे? मेरे पास बच्चों का फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और ये भी मैदान ऊबड़ खाबड़ है, इकसार नहीं है और कंकड़ियाँ वंकड़ियाँ हैं, और इसके अलावा हमारे पास कुछ और कोई और जगह है नहीं। पानी की भी प्रॉब्लम, सुबह जब बच्चे दौड़ते हैं उस समय थोड़ा पानी वानी की ज़रूरत होती है, तो क्या पानी की भी कोई व्यवस्था का प्लान है? कोई टैंक वगैरह रख दिया जाए, कोई अस्थायी? तो वो करा दिया जाएगा, अभी धीरे धीरे करा दिया जाएगा। उसमें बच्चों को एक चीज़ की ज़रूरत और है, वहाँ पे जो वो प्रैक्टिस करते हैं, वो बीम जो लगाते हैं ऐसे करके, पोल जिस पे वो अपनी उनको 4 या 5 बार करना होता है, तो उसका भी हमने निर्माण उसमें कराने वाले हैं। मेरे ख्याल 3-4 दिन में वो भी लग जाएगा, तो उसका तो काम शुरू हो गया है उस पर। अभी वो अस्थाई है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बच्चे तैयारी उस पर कर सकते हैं, वो शुरू हो गया है।
आपके वार्ड में स्टेडियम के नाम पे एक ग्राउंड है, पता नहीं उसके लिए काफ़ी पैसा अलॉट हुआ होगा, मगर वो एक खानापूर्ति सी दिखती है फगोता में, उस पर आपने नज़र रखी है क्या? हाँ हाँ, मेरी उस पर नज़र है। और मेरी बच्चों की शिकायतें मेरे पास आती रहती हैं कि भी हम आर्मी की तैयारी करते हैं, हम पुलिस लाइन की तैयारी करते हैं, तो हमको उसके लिए जो उनका ट्रैक होता है बच्चों की दौड़ के लिए वो नहीं है। और जैसे क्रिकेट बच्चे खेलते हैं तो उनके लिए मैदान नहीं है। और जो काफ़ी स्पोर्ट्स हैं ऐसी इस बारे में आप खेल विभाग जो है हापुड़ का, इस पर आपकी कोई है तैयारी कि जल्दी आप इसके लिए शिकायत करें, कुछ करें? हाँ बिल्कुल, आवाज़ उठाएं, क्योंकि नेता का काम आवाज़ उठाना है, तो क्या आप तैयारी कर रहे हैं इसके लिए? बिल्कुल मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ और मैं ये सब चीज़ें करा के। जितेंद्र जी, एक सवाल उठेगा आप पे जब आप चुनाव लड़ेंगे, आप पे बाहरी होने के आरोप लगेंगे, क्योंकि आप शायद बाहर से आके इधर रहे हैं, तो इस बारे में क्या तैयारी है आपकी? देखिएगा, हम जो हमारे पापा जी और हम लोग का, मैं सोचता हूँ कि लगभग 55 साल से यहाँ पे क्षेत्र में है, ठीक है। और मेरा जो जन्म है वो खेड़ा गांव में हुआ है। मेरा बचपन, मेरा स्कूल सब मेरा यहीं पे लोकल में हुआ है। और ये आपका है वार्ड नंबर 15 सकेड़ा गांव से शुरू होता है। सकेड़े के बिल्कुल बराबर में खेड़ा है, और जो रास्ता जाता है उसमें हमारे खेत हैं वगैरह वो सब हैं, ठीक है। तो हमारे पापा जी की जॉब लगी थी चंडी कॉलेज में, तो वो इंग्लिश के लेक्चरर थे वहाँ पे। और इंग्लिश के लेक्चरर होने के बाद में वो प्रिंसिपल भी बने। क्या नाम था पापा का? स्वर्गीय श्री राम सिंह जी। जुलाई 2002 में उनका देहांत हो गया था। तो और स्कूल कॉलेज सब मेरा यहीं पे हुआ है। उसके बाद में मैं पॉलिटेक्निक मैंने वहाँ से की है। अच्छा, थोड़ा जानना चाहेंगे आपकी एजुकेशन कहाँ कहाँ हुई, कहाँ कहाँ तक आपने पढ़ाई? जी। मैंने जो राणा कॉलेज से बीएससी किया है, और बीएससी के ही टाइम पे मेरा पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया था। तो राजकीय पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद, तो वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है। और मेरा उसके बाद में बीटेक सहारनपुर ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप सिविल से हैं चूँकि, तो सड़कें तो अच्छी बनेंगी उम्मीद की जाए। श्योर वो सड़कें बिल्कुल अच्छी बनेंगी, और मुझको उसकी नॉलेज भी है, कम से कम मैं टेक्निकल हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल पक्का बनेंगी। तो मैं समझता हूँ कि मेरा बचपन यहाँ हुआ है। और दूसरा मेरा व्यापार, भट्टे का व्यापार है, वो फगोता गांव के पास है, ठीक है। तो वो भी चुनावी क्षेत्र में है। तो मैं नहीं मानता कि मैं बाहर से हूँ, ठीक है। मैं इसी क्षेत्र का हूँ, सभी से मिलता जुलता हूँ, और बचपन मेरा सब यहीं गुजरा, खेला कूदा यहाँ पे हूँ। तो मैं कहाँ से हुआ लगता है आपको बाहर से हूँ, तो मैं तो यहीं से हूँ। चुनाव जीतते ही पहला काम क्या करेंगे, ढोल बजवाने के अलावा? ढोल तो मैं नहीं बजवाऊँगा, तो श्योर है, ठीक है। वो तो बजवाऊँगा ही नहीं मैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला कार्य जो होगा मेरा, देखिएगा, विकास कार्य के जैसा पैसा आता है तो वो तो जो जिला पंचायत हैं, ये रोड्स का डेवलपमेंट का काम होता है इसमें। क्योंकि एमएलए एमपी तो भाई वो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो क्षेत्र की समस्याएं भी सुनते हैं और थाने वगैरह काम भी करते हैं, ठीक है। तो मैं तो सबसे पहले जो गांवों की सड़कें हैं, ठीक है, इनको ठीक कराऊंगा। जैसे कि दहपा गांव को जाने वाली रोड है, वो ख़राब है, ठीक है। और जैसे मैं कनपुर गया था, तो कनपुर जट से धौराना रोड वो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं देखा। एक जटपुरा से पिलखवा रोड जो है वो मैं देखी है, वो बिल्कुल ख़राब है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन पे काम करूँगा। यहाँ पे अभी आपने जिक्र किया, तो दहपा से आगे बीछूपुरा एक गांव है बम्बे के किनारे, 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला, अभी पिछले हफ्ते हम जा रहे थे, तो बम्बा पार करती हैं पानी से, और उन्होंने बताया कि ऐसे ही करते हैं हम 12 महीने में, स्कूल वाले बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, दूध वाले भी सब, कंदोला जाने के लिए, वरना 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना होगा, तो वो बम्बा पार करते हैं। वहाँ किसी ने आज तक कोई पुलिया नहीं बनवाई है, हर बार वादा करते हैं कोई ना कोई। तो क्या क्षेत्र में आता है आपको? नहीं, वो मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन उसका आइडिया है, मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। वो मेरे क्षेत्र से बाहर है, लेकिन मेरी जो दौड़ है वो मतलब जिला पंचायत सदस्य तक नहीं है। मैं जिला पंचायत चेयरमैन भी बनना चाहता हूँ। उस समय होता है, देखते हैं क्या होगा। मैं उस इलेक्शन जीतने के बाद मैं उस इलेक्शन को भी लड़ूंगा। अगर मैं उस इलेक्शन में जीत जाता हूँ तो वो भी मेरे क्षेत्र में ही आएगा, फिर उस पर भी निश्चित काम होगा। मैंने एक बात बीच में पूछी थी, मनभेद और मतभेद को लेके। तो मतभेद अपनी जगह रहने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई पहल करे सभी चुनाव कैंडिडेट की, कोई आज डिबेट नहीं हो पाती, अब मतलब एक स्वस्थ डिबेट हो, ताकि पब्लिक को हम दिखा सके कि हम सिर्फ मतभेद रखते हैं, मनभेद नहीं रखते हैं। तो अगर इस तरह की कोई पहल होती है तो क्या आप इसमें तुरंत तैयार रहें? तुरंत तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और ये होना चाहिए। टीवी चैनलों पे जो झगड़ते हैं उससे अलग अगर सभ्यता के साथ कहीं डिबेट कराई जाए तो आप तैयार हैं? जितेंद्र जी, राजनीति में आपका आदर्श कौन है? राजनीति में मेरे आदर्श लाल बहादुर शास्त्री, मनोहर पारीकर जो कि गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हैं। सुभाष चंद्र बोस तो आइडियल हैं ही, बस यही लोग हैं मेरे।
मनोहर पर्रिकर तो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, गुजर गए हैं, वो बहुत सादगी में रहे हैं, बहुत विकास किया उन्होंने अपने यहाँ। तो अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करेंगे? मैं अपनी जनता अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि उनका जो वोट है वो बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है। तो वो जो उस ताकत का जो इस्तेमाल करें, जो उस ताकत जब वोट देंगे वो किसी को, तो उससे उस कैंडिडेट को ताकत मिलेगी। तो जो हमारे क्षेत्र के जो वोटर हैं, जो जनता है, वो ऐसे लोग को ताकत दें जो कि उस ताकत को नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, वो क्षेत्र के विकास में करें। कभी ऐसा ना हो कि हम किसी गलत आदमी को चुन लें और वो बदमाशी, गुंडागर्दी और थानों की दलाली, ठीक है। कि हो क्या रहा है, हमारी जो क्षेत्र की जो ग्रामीण जनता है ना, दो तरह से पिस रही है। पहली है लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ छोटे मोटे लेवल का, तो जो नेता है ना, वो उनका फ़ैसला वहाँ नहीं कराते, वो फैसला होता है थाने में जाके, ठीक है। और थाने में जाके जो गरीब आदमी है उस पर दो तरह की मार पड़ती है। थाने में जाते हैं, बेइज्जती होती है, दोनों पार्टियों की होती है, और बाद में भी वो ले दे के फैसला होता है, ठीक है। पता पड़ा किसी से जो है 15,000 20,000 रुपये ले लिए, और जो नेताजी गए 5,000 रुपये उनकी जेब में गए, 10-15,000 पुलिस वालों की जेब में गए, उसके बाद में जाके वो हुआ। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो कि हमारे क्षेत्र की जनता को थाने या वहाँ तक ना जाने दें। उनकी जो समस्याएं हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो उसी स्तर पे सोल्व करें। हर चीज़ के लिए, एक छोटी सी नौकरी के लिए भी शिक्षा का एक मानक है, 10वीं चाहिए, 12वीं चाहिए, पर राजनीति में शिक्षा का कोई मानक नहीं है। क्या होना नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। राजनीति में कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। जब तक हम, क्योंकि एजुकेशन जो भी होती है, एजुकेशन इसलिए नहीं होती है कि हम बहुत बड़ी कोई नौकरी करेंगे। एजुकेशन इसलिए होती है कि हमारा मानसिक स्तर सुधरे। जब हमारा मानसिक स्तर ही नहीं सुधरा हुआ है तो हम क्या हेल्प करेंगे किसी की। तो एजुकेशन का मूल उद्देश्य ये है कि हम मानसिक स्तर हमारा सुधरे और अच्छे निर्णय ले सकें, ठीक है। तो जब हमने निर्णय लेने के लिए कोई नेता बनाया है, उसका मानसिक स्तर ही नहीं सुधरा हुआ है, ठीक है, तो वो निर्णय ही क्या लेगा, निर्णय उसके गलत होंगे, ठीक है। तो इसलिए कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए हर नेता। मैंने सुना है कि योगी जी ने भी कुछ किया है ऐसा कि वो उसके लिए प्रधान के लिए 10th क्लास और जिला पंचायत सदस्य के लिए 12th। और मुख्यमंत्री के लिए कोई कानून ला रहे हैं विधानसभा में? अभी नहीं ला रहे, लेकिन इनके लिए अभी आया है, और हो सकता है कि उनके लिए ग्रेजुएट आए, जो MLA हैं MP के लिए ग्रेजुएट। अभी ऐसा कुछ नहीं है यूपी में। अगर आप चुनाव जीतते हैं, नेताओं ने अगर कुछ खोया है ना सर, तो वो ये खोया है कि विश्वास खो रखा है नेताओं ने पब्लिक की नज़र में। पब्लिक को भी लगता है बस चुनाव में जो लेना है ले लो, जो करना है कर लो, दावतें खा लो, क्योंकि विश्वास नहीं रहा है नेताओं पे। तो अगर आप निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, तो अगर आपको पार्टियां बुलाएंगी, तो क्या फिर आप किस पार्टी में जाएंगे? आप पार्टी की गोद में बैठ जाएंगे जाके जीतने के फ़ौरन बाद, अगर आपको जनता निर्दलीय जिताती है तो? मैं किसी पार्टी की गोद में नहीं बैठूंगा, ठीक है। तो अगर मैं निर्दलीय जीतता हूँ तो मैं निर्दलीय ही रहूँगा, और मेरा पार्टी में बहुत ज़्यादा विश्वास है नहीं, क्योंकि पार्टी, अब मैंने कहा कि मुझको उम्मीद नहीं कि मुझको टिकट मिलेगा। क्यों? क्योंकि पार्टी भी केवल उन्हीं लोगों को टिकट देती हैं, कोई भी पार्टी हो, कि जो उनके आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं। उसमें वो चीज़ नहीं देखते कौन मतलब एबिलिटी है, कौन इस लायक है या नहीं है। वो तो है जो उनके चक्कर आसपास काटेगा, प्लस जो उनका चहेता है वो, बाकी ये नहीं थे कि जनता का चहेता कौन है, ठीक है। तो इसीलिए पार्टियों को भी धीरे धीरे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ हर अच्छे आदमी को, बेशक पार्टी टिकट ना दे, निर्दलीय खड़े हो, ठीक है। इस बार जीतेंगे, अगली बार जीतेंगे, अगली बार जीतेंगे, तो पार्टी पर भी कभी ना प्रेशर आएगा धीरे धीरे करके, तो वो भी अपने कैंडिडेट्स को अच्छों को उतारेंगे, जो कि जनता के बीच का आदमी है, जो अच्छा है, ठीक है, तो वो उतारेंगे। तो ये तो पक्का है कि मैं पार्टी की गोद में नहीं बैठूँगा। पिछले कुछ सालों में एक ताना बाना बिखरा है, थोड़ा सा लगता है कि आपको बिखरा है? भाईचारा जो है वो थोड़ा वीक हुआ है, कुछ खासकर सोशल मीडिया के जरिए, या सोशल मीडिया के थोड़ी सी गलत फहमियों के जरिए एक प्रोपेगेंडा सा हो रहा है थोड़ा। क्या लगता है आपको ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को सही मानता हूँ, ठीक है। देखिएगा, ये जो नीचे लेवल के नेता हैं, ठीक है,
जो कि क्षेत्रीय नेता हैं, ठीक है, ये केवल जाति पाति की राजनीति करते हैं, ठीक है। और मेरा राजनीति का जो बेस है ना, वो जाति है नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा ही, मैंने कभी भी ये जाति पाति में भेदभाव नहीं किया बचपन से, क्योंकि मुझको सिखाया ही ये गया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझको यही सिखाया, हमने कभी कोई अंतर नहीं किया और ना मानते हैं। तो इसलिए मेरा जो अपना वोट बैंक है वो भी सभी जातियों का है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी विशेष एक जाति को लेकर नहीं चलता, तो मेरी सभी जातियों का वोट बैंक है। ये छोटे नेताओं ने, इन्होंने आपस में किया है भाई, जैसे कि मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, एक पार्टी आई थी, वो कहते हैं कि मुस्लिम्स को वो कहो तो हमारा वोट बैंक बढ़ता है, ठीक है। वो कहते हैं हिंदुओं को ऐसा कहो, मंदिर को मतलब मस्जिद की तारीफ़ करो, मंदिर वालों को ऐसा कहो तो उनका वोट बैंक बढ़ता है। तो ये जो हमारे क्षेत्रीय नेता हो ना, इन्होंने केवल जाति की ही राजनीति की है, ठीक है, जो कि बहुत गलत है। लेकिन जो नई युवा पीढ़ी है, मैं उनसे ही बातें करता हूँ, उनकी सोच बहुत चेंज है। अभी नहीं, लेकिन बहुत लंबे समय बाद आपको ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। नया जो युवा वर्ग है ना, वो उन सब बातों में बिलीव नहीं करता है कि भाई हम राजपूत हैं, जाट हैं तो जाट, या हिंदू हैं तो हिंदू, या मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, वो सब मिलके चल रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी चेंज है, ठीक है। आपने तो नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है अभी, नेताओं को भी दिखाई देगा, ठीक है। हाँ जी। अभी आप चुनाव के लिए आपने कोई प्रोग्राम अपना बना रखा है, कोई पब्लिक के बीच जाने के लिए, कि आप क्या क्या मिशन है आपके, किस किस फील्ड में क्या क्या करेंगे, अपना एक घोषणा पत्र टाइप कुछ? मतलब ये मैं पहले से तो नहीं कह सकता कि भाई मैं ये करूँगा या ये सब है, क्योंकि थोड़ा रिसर्च बेस अपने घूम रहे हैं क्षेत्र में, उस आधार पे प्राथमिकता को देखते हुए कुछ लिस्ट आप तैयार कर रहे हो कि आपकी नज़र में ये है और ये करेंगे आप? गाँवों से गाँवों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं ना, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। और जिला पंचायत में वो सड़कें आती भी हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनकी सुधार का काम करूँगा, ठीक है, जो गांव से गांव को जोड़ने वाली हैं। दूसरी बात ये कि बच्चों के, जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो पुलिस की है या आर्मी की है, या जो गवर्नमेंट जॉब के SSC या UPSC वगैरह वगैरह, तो उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए अच्छी अच्छी लाइब्रेरी हो, अच्छी बुक्स हों, और उन बच्चों के लिए खेल का मैदान हो, ठीक है। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। आज से 10 बरस पहले सर प्लखुआ में लाइब्रेरी के लिए मैंने RTI डाली थी, और उसका जवाब भी आया, सारी किताबें उन्होंने बताया भीग के गल गई, ख़त्म हो गई, और नई लाइब्रेरी इस्टेब्लिश शायद अभी तक भी नहीं हुई है। तो ये लाइब्रेरियों को हम भूल चुके हैं एक तरह से। इस पर आपकी नज़र है क्या? अगर आप जीतते हैं तो, या नहीं भी जीतते हैं अगर आप, तो लाइब्रेरी जैसे कामों के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रोत्साहित करूँगा, और मैं बिल्कुल निश्चित, मैं जीतूँ या ना जीतूँ, लाइब्रेरी पे तो मैं काम करूँगा। अगर आप चुनाव नहीं भी जीते तो क्या आप राजनीति छोड़ेंगे, या फिर लंबा इरादा है? नहीं, अगर मैं चुनाव नहीं जीता, मैं राजनीति आगे ट्राई करूँगा, बिल्कुल नहीं जीतूँगा, दोबारा तैयारी करूँगा। तो ये थे जितेंद्र सिंह, जो भावी उम्मीदवार है जिला पंचायत वार्ड नंबर 15 जिला हापुड़ से। आपने देखा कि एक अलग तरह की सोच के साथ ये अब चुनाव मैदान में आ रहे हैं। वो कितना प्रैक्टिकली कर पाएंगे ये तो पता चलेगा अगर वो चुनाव जीतते हैं उसके बाद ही, लेकिन इरादे अच्छे दिखाई देते हैं। आप देख रहे थे जावेदन क्लिक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन वही फ़राहिम, तो देखते रहिए जावेदन क्लिक।